नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को, एंड्रॉयड के जो सॉफ्टवेयर जिन्हें आप बोलते हैं, जो मोबाइल में आप यूज करते हो, उनको मॉडिफाई कैसे कर सकते हो या एडिट कैसे कर सकते हो। मैं दो तरीकों की बात करूंगा। एक तरीका होगा जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, और दूसरा तरीका होगा जो थोड़े एडवांस्ड लोग हैं, जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना जानते हैं या जो एंड्रॉयड स्टूडियो को थोड़ा बहुत यूज करना जानते हैं। तो पहला तरीका हम देखेंगे। पहले तरीके के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन चाहिए। जैसे कि हमारे केस में ये सबवे डॉट एपीके है। इसको कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देंगे। तो इसका एक्सटेंशन होता है डॉट एपीके। और अगर आपकी फाइल में एक्सटेंशंस नहीं दिख रहे हैं तो आप सेटिंग्स में जाकर, कंट्रोल पैनल में जाकर, फाइल्स एंड फोल्डर ऑप्शन पे जाकर, देखिए मैं करके दिखा देता हूं आपको। कंट्रोल पैनल पे आपको जाना होगा। उसके बाद लार्ज आइकॉन्स कीजिए। फोल्डर ऑप्शन यहाँ आता है, ये रहा फोल्डर ऑप्शंस। उसके बाद वी पे जाके आप एक्सटेंशन वाला जो ऑप्शन है उस पर देख सकते हैं। थोड़ा सर्च करना पड़ेगा मुझे। हाइड एक्सटेंशंस फॉर नोन फाइल टाइप्स, इसको करना होगा आपको सेट और अप्लाई करना होगा। ओके करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो फाइल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनके एक्सटेंशन नजर आ जाएंगे। हमारे केस में ये डॉट एपीके है। इसको हम जरा रीनेम करेंगे और ध्यान से डॉट एपीके को हटाकर डॉट जी जेड आई पी कर दें, जिप, और एंटर कर दें। ये पूछेगा इफ यू चेंज अ फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल माइट बिकम अनयूजेबल, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट, यस कर दें। तो आप देख सकते हैं इसका जिप चला गया। तो हम दोबारा यहाँ पर जाएंगे और जो फोल्डर ऑप्शन है फिर से व्यू करेंगे और यहाँ पर है, देखिए, हाइड एक्सटेंशन फॉर नोन फाइल टाइप्स। इसको जरा अनटिक कर देंगे, मतलब ये हर फाइल का एक्सटेंशन दिखाएगा अब। और इसको हम अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे और इसे काट देंगे। अब आप देख सकते हैं सबवे डॉट जिप आ गया। अब क्योंकि ये एक जिप फाइल हो चुकी है, अब इसको हम डबल क्लिक करके खोल सकते हैं और आप देख सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन, यहाँ पर जो हमारा एंड्रॉयड गेम था सबवे सर्फर, उसकी सारी फाइल्स आ चुकी हैं। अब इन फाइल को आप किसी नए फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नया फोल्डर बना देता हूँ फाइल्स नाम से, और यहाँ पर ये सारी जो फाइल्स हैं इनको कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए ये कंप्रेस होके तो कम था, लेकिन अब देखिए जब ये डीकंप्रेस हो रही है, जो एपीके फाइल है, ये जो एप्लीकेशन है, तो इसका साइज 126 MB हो गया। एडिट करने के बाद या मोड करने के बाद आप वापस इसको डॉट जिप फॉर्मेट में कर सकते हैं। मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। और उसके बाद आप इसे डॉट एपीके एक्सटेंशन लगाकर दोबारा एप्लीकेशन की तरह चला सकते हैं। जैसे देख लीजिए ये सारी चीजें यहाँ आ गई। तो हम एसेट्स पे जाएंगे और देखेंगे, देखिए ये जो आइकॉन्स हैं, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। ध्यान दें कि जो जैसा यहाँ पर फोटो है या इमेज है, वही डायमेंशन की, वही साइज की इमेज आप यहाँ लगा सकते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि इस इमेज को आप फोटोशॉप से ओपन कर लें और इसी साइज में कुछ और ड्रॉ कर दें, तो चेंज हो जाएगा। देखिए कितने आइकॉन्स वगैरह हैं। यहाँ पर आप सिर्फ विजुअल चीजें चेंज कर सकते हैं, जो दिखने वाली चीजें हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। कुछ सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो एडवांस लोगों के लिए। अभी मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर फोटोज वगैरह, ये सब काउंट डाउन बटन्स वगैरह, ये सब चेंज कर सकते हैं। गेम्स में इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन अगर एप्लीकेशंस को आप ओपन करेंगे ऐसे, तो आप काफ़ी चीज़ें एडिट कर पाएंगे। हालांकि इसमें भी आप अगर एडवांस्ड यूज़र हैं तो आप इसकी एक्टिविटी, मेन परमिशंस या गेम के आइकॉन आप देख सकते हैं कि ये गेम का आइकॉन है सबवे सर्फर का। इसको चेंज करके आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो जब कोई इंस्टॉल होगा तो वही नजर आएगा। देखिए कितनी सारी इमेजेस हैं। ये फ्रेम है जो स्कोर वगैरह दिखाता है, इसको चेंज कर सकते हैं आप। तो जो बिगिनर्स हैं वो इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस आइकन को चेंज कर दिया और इस आइकन की जगह मैंने कुछ और ड्रॉ कर दिया फोटोशॉप से। उसके बाद मैंने इसको यहीं सेव कर दिया। अब जब मेरा सारी एडिटिंग मेरी हो गई, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो सारी प्रोग्राम फाइल्स हैं उनको मार्क करूंगा। उसके बाद मैं इनको करूंगा, 7 जिप है मेरे पास तो ऐड टू आर्चिव करूंगा, या आप अगर नॉर्मल विंडोज का ही आर्चिवर यूज करते हैं तो सेंड टू कंप्रेस्ड जिप फोल्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सब की फाइल की एक जिप फाइल बन जाएगी। देखिए ये बन रही है।
देखिए यहाँ कॉम नाम से एक बन गई जिप फाइल, और इसको हम डॉट जिप एक्सटेंशन जो है इसको चेंज करके हम वापस से एपीके कर देंगे, एपीके एंटर कर देंगे, यस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो कॉम नाम की जो एप्लीकेशन है बन गई। तो अगर मैंने इसमें कुछ एडिट किया और उसके बाद इसको दोबारा जिप फाइल में बना दिया तो ये एडिटेड एप्लीकेशन हो गई। ये तो रहा पहला तरीका, ठीक है। ये तो आप फोटोज वगैरह एडिट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग की चीजें भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए और हर एप्लीकेशन के साथ ये काम नहीं करता। अब मैं थोड़ा एडवांस तरीका बताऊंगा आपको। ये सब चीजें आप एपीके टूल से कैसे कर सकते हैं। एपीके टूल एक बैच फाइल है। तो अगर आपको नहीं पता है बैच फाइल क्या होता है और कमांड प्रॉम्प्ट कैसे काम करता है, तो मेरी वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने आपको बताया है कि कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या यूसेज होते हैं। उसको मैंने ब्रीफली एकदम अच्छे से बताया हुआ है। तो आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट चलाना आ जाएगा और आपको उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट चलाना आता है। तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो फाइल्स और सबवे सर्वर की जो इनको हम डिलीट कर देते हैं और हम कमांड प्रॉम्प्ट पर जाते हैं और हम कौन सी एप्लीकेशन ओपन करेंगे। एक काम करते हैं, हम ये क्लीन मास्टर जो एप्लीकेशन मेरे पास इसमें है फोल्डर में, इसको हम ओपन करेंगे, मतलब इसे खोलेंगे इसकी प्रोग्रामिंग फाइल्स को। और वो कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे करते हैं आप मुझे देखते जाइए और फॉलो करते जाइए। अगर आप साथ ही साथ कर रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को पॉज कर करके कमांड देख के डाल सकते हैं। तो चलिए उसके हम स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं और लिखते हैं cmd और एंटर करते हैं। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगी। कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो ऐसी दिखती है। उसके बाद हम करंट डायरेक्टरी की कमांड देंगे। तो हमारा एपीके टूल कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे। तो ठीक है, cd डेस्कटॉप एपीके टूल। तो हमारी करंट डायरेक्टरी अब कौन सी सेट हो गई, डेस्कटॉप पे एपीके टूल। तो ये डायरेक्टरी हमारी सेट हो गई। अब इस डायरेक्टरी के अंदर एक बैच फाइल है जिसका नाम है एपीके टूल डॉट बैट। तो ये जो बैट है ये बैच फाइल है। तो चलिए अब कमांड देना शुरू करते हैं। और कौन सी एप्लीकेशन हमें डीकंपाइल करनी है, क्लीन मास्टर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर लिखना होगा एपीके टूल स्पेस डी स्पेस क्लीन मास्टर डॉट एपीके और एंटर कर देना होगा। आप देख सकते हैं ये खोल रहा है एप्लीकेशन को। कुछ वैल्यूज को ये नहीं कर पाया डिकोड, तो उसे रिप्लेस कर रहा है। और ये बैक स्मेलिंग क्लासेस क्लासेस वगैरह खोल रहा है। तो इसको टाइम दे थोड़ा। ये देखिए जितनी बड़ी एप्लीकेशन आपकी होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा खोलने में। तो ये जो मेरी एप्लीकेशन थी क्लीन मास्टर की, ये 15 MB की थी। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना टाइम लगेगा। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे करना है। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी फोल्डर बन चुका है क्लीन मास्टर का। तो इसकी प्रोग्रामिंग फाइल्स देखिए यहाँ पर आ चुकी, इसके XML फाइल्स आ गई हैं, इसकी ये इमेज वगैरह आ गई हैं जो मेन्यू में ऑप्शन होते हैं, मेन्यू में ऑप्शंस जो होते हैं उनकी ये देखिए छोटे छोटे आइकॉन्स आ चुके हैं। तो इसकी सारी जितनी भी प्रोग्रामिंग थी, मतलब जो भी था इसके अंदर कोडिंग वगैरह की जो फाइल्स थी वो सारी खुल जाएंगी। और उसके बाद आप इसको एंड्रॉयड स्टूडियो से ओपन करके एडिट कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज कैसे चेंज कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मैनिफेस्ट फाइल है, ये हर एक एंड्रॉयड की मेन फाइल होती है, मैं जिस जो बताती है कि एप्लीकेशन का नाम क्या है, क्या साइज है, परमिशंस क्या क्या है, मतलब कैसे कैसे आपके फोन में वो एक्सेस कर सकती है। देखिए यहाँ पर बैक स्मेलिंग क्लासेस, देखिए सारी क्लासेस खुल रही हैं। देखिए और प्रोग्रामिंग फाइल्स ऐड होती जा रही हैं यहाँ पर। तो आप मैनिफेस्ट फाइल में एक नोटपैड प्लस प्लस करके एक फ्री सॉफ्टवेयर आता है, या नॉर्मल नोटपैड से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आप एडिट कर सकते हैं और कैसे एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेनली अगर आप सिर्फ एंड्रॉयड मैनिफेस्ट को ही एडिट करना चाहते हैं, आप नोटपैड से, नोटपैड प्लस प्लस से भी कर सकते हैं। देखिए ये हो चुका है, सारी ओरिजिनल फाइल्स कॉपी हो चुकी हैं। अब इसको हम जरा नोटपैड से ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं।
टाइम ले रहा है ये थोड़ा, इसको देते हैं टाइम। देखिए ये खुल गया। देखिए तो ये जो इसकी मैनिफेस्ट फाइल थी क्लीन मास्टर की वो खुल चुकी है। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको चीजें समझा देता हूँ कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में क्या क्या होता है और कैसे कैसे आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। देखिए ये एंड्रॉयड की परमिशंस होती हैं, एंड्रॉयड डॉट परमिशन रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, मतलब ये एप्लीकेशन आपके एक्सटर्नल स्टोरेज आपके एसडी कार्ड को रीड कर सकती है। रीड फोन स्टेट मतलब फोन ऑन है ऑफ है, मतलब स्लीपिंग मोड में है या वर्किंग मोड में है, ये बता सकती है। वाईफाई एक्सेस कर सकती है, नेटवर्क स्टेट पता कर सकती है, नेटवर्क ऑन है। ये सारी परमिशंस है, ये लॉन्चर की परमिशंस है। देखिए ये सारी परमिशंस वगैरह सब इस मैनिफेस्ट में होती हैं। और आप अगर नॉर्मली देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा फीचर किस चीज के लिए है और आप उसको चेंज कर सकते हैं। और आप ऐसे ही जो स्मैली करके ये जो फोल्डर है इसमें जो चीजें होती हैं ये आप एंड्रॉयड स्टूडियो से कर सकते हैं एडिट। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, वो पूरी अलग सीरीज हो जाएगी जहां पर मैं आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल तो इतना ही, और मैंने आपको बता दिया कि शुरुआती दौर में अगर आप एडिट करना चाहते हैं, किसी एप्लीकेशन को खोलना चाहते हैं तो कैसे खोल सकते हैं। बाद में आप उन प्रोग्रामिंग फाइल्स को, या जो कह सकते हैं आप, ये जो आपके पास डेटा आ गया उसको अपने मन मुताबिक एडिट कर सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी है आपको एडिट करने की तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हैं जो आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाना सिखाती हैं और एंड्रॉयड की जो ये फाइल्स हैं इनको एडिट करना सिखाती हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कैसे आप किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को खोल सकते हैं और कैसे आप मोड कर सकते हैं। बिगिनर्स हैं तो कैसे मोड कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, आइकॉन कैसे चेंज कर सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा कवर किया कि एडवांस लोग कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं इन चीज़ों से रिलेटेड या इन सब से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। और ध्यान दें कि यहाँ जो मैंने एपीके टूल यूज़ किया है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।